अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है शो डैट दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू RI3। ये 2014 में क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो अहम क्वेश्चन है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं और सॉल्व करके हल करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड उसने हमें दिया हुआ है। अब लेफ़्ट हैंड साइड में क्योंकि दो मैट्रिसेस हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड होता है? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, यानी आर कास फाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे कास फाई से। तो जब कास फाई से मल्टीप्लाई होगा तो आर कास स्क्वायर फाई हो जाएगा। बीच में प्लस आता है, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, बीच में प्लस आएगा। फिर माइनस साइन फाई को माइनस आर साइन फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो साइन फाई, जब साइन फाई से मल्टीप्लाई होगा तो आर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी आर कॉस फाई को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है किसी भी वैल्यू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो आंसर ज़ीरो आएगा। फिर ज़ीरो को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा। और माइनस साइन फाई को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद पहली रो, अभी पहली रो ही चल रही है, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यानी आर कास फाई को साइन फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर साइन फाई कास फाई हो जाएगा। ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ज़ीरो हो जाएगा। और माइनस साइन फाई को जब आर कास फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की जगह, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस है तो साथ माइनस लिखा हुआ आएगा और आर साइन फाई कास फाई हो जाएगा। अब एक रो ख़त्म हो गई। अब दूसरी रो की बारी है तो वो भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। ये देखें दूसरी रो पहला कॉलम किया तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आ गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम किया तो ज़ीरो प्लस आर प्लस ज़ीरो आया। कैसे? देखें ज़ीरो को जब ज़ीरो से किया तो ज़ीरो आया, आर को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आ जाएगा, ज़ीरो को जब ज़ीरो से करेंगे तो फिर ज़ीरो आ जाएगा। फिर इसी तरह दूसरी रो तीसरा कॉलम, ज़ीरो को साइन फाई से किया तो ज़ीरो, आर को ज़ीरो से किया तो ज़ीरो, और ज़ीरो को जब तो भी ज़ीरो। ठीक है। फिर तीसरी रो पहला कॉलम ये आ जाएगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम तो ये आ जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें इस स्टेप के बाद हमने देखा कि आर का स्क्वायर थीटा प्लस फिर आर साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों वैल्यूज़ में आर कॉमन आ रहा है तो हमने आर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। आगे वैसे ही ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। और जब आर साइन फाई कॉस फाई, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस साइन है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और पहले भी ज़ीरो था तो ये पूरा ज़ीरो बन गया। ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो रहा, यहाँ ज़ीरो प्लस आर रहा, और इनमें ये सारे भी ज़ीरो बन गए। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, सेम वैल्यूज़ हैं तो ये कट हो जाएंगे तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। और यहाँ पे हमने आर कॉमन ले लिया। जब आर कॉमन ले लिया तो यहाँ साइन स्क्वायर फाई और प्लस कॉस स्क्वायर फाई आ गया। तो हमें फार्मूले का पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ है क्योंकि बिकॉज कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो जब हमने आर कॉमन ले लिया, जब हमने आर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की जगह हम 1 लिख देंगे। ठीक है ना। बाकी तमाम वैल्यूज़ वैसे, और आखिरी जो एलिमेंट है आर, यहाँ भी साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की जगह हमने 1 लिख दिया। कॉस स्क्वायर फाई पहले लिखा हुआ और साइन स्क्वायर फाई बाद में लिखा हुआ, ये जो साइन स्क्वायर फाई पहले लिखा हुआ और कॉस स्क्वायर फाई बाद में लिखा हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू 1 के बराबर है। तो यहाँ भी 1 पुट कर दिया और यहाँ भी 1 पुट कर दिया। तो यहाँ तक करने के बाद हमने देखा कि ये डायगोनल जो है, ये जो टेढ़ी लाइन होती है ये डायगोनल होती है। तो इस डायगोनल में आर कॉमन आ रहा है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है। तो आर को हमने
कॉमन ले लिया तो यहाँ बाकी 1 बचा, 0 0 पहले से मौजूद है, इस R की जगह भी 1 बचा और बाकी 0 0 मौजूद हैं और इसकी जगह भी 1 बचा जब R हमने कॉमन ले लिया। जब R कॉमन ले लिया तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया जो कि डायगोनल जो है वो 1 के बराबर है, बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 के बराबर हैं। और वो किसके बराबर होते हैं, उसको हम I कहते हैं, I3 यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है। और 3 का मतलब है 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। इस मैट्रिक्स को हम I3 बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स की जगह हमने I3 लिख दिया और ये क्या है, ये RI3 है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को लेके हमने राइट हैंड साइड के इक्वल कर लिया है। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।